नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आचार्य जागेंद्र मिश्रा में। रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें एक चीज़, माँ लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी चली आएंगी। झाड़ू हर किसी के घर में होता है, लेकिन क्या आपको पता है झाड़ू सीधे तौर से माँ लक्ष्मी जी से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत सारे अशुभ शगुन भी होते हैं। और झाड़ू कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें, और झाड़ू के नीचे ऐसा क्या दबा कर रख दें रात सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां इकट्ठी हो जाए और सारी परेशानियां दूर हो जाए। तो आइए जानते हैं इसके बारे में, क्योंकि झाड़ू जो है वो माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दरिद्रता रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है, भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक खास बात बताएंगे जो जीवन के तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। वैसे झाड़ू माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो आज हम कुछ खास बातें बताएंगे झाड़ू को लेकर। अगर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें तो घर के कलह क्लेश खत्म हो जाएंगे और घर में महालक्ष्मी जी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज़्यादा है। यह बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू लिए हुए रहती हैं और इसलिए झाड़ू का नियमित प्रयोग करते समय कुछ खास बातों का भी ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि आपको पता है कि सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं। और दूसरी तरफ सूर्यास्त के बाद झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत ज़रूरी हो तब झाड़ू तो लगाएं, पर कूड़ा बाहर ना फेंकें, वरना घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। झाड़ू ज्योतिष की माने तो हमेशा एक ही जगह पर रखने का कोशिश करें, एक अच्छी जगह पर, साफ सुथरी जगह पर। अब ये नहीं कि कहीं पर भी आप झाड़ू लगाया इधर उधर आपने रख दिया और पैर से ठोकर मार दिया, तो पैर से ठोकर भी मत मारिए, कोई उसे लांघे ना। झाड़ू ऐसी जगह पर मत रखिए, एक ही जगह पर रखें, साफ सुथरा पर रखें। ऐसा ना करें कि क्योंकि गलत जगह पर रखेंगे और कोई ठोकर मारेगा तो घर में आपको धन तो आएगा, लेकिन वो उस आगमन को भी प्रभावित करेगा और आर्थिक परेशानियों से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। तो झाड़ू को जहाँ तहाँ ना रखें। और झाड़ू अगर सपने में देखते हैं, मान लीजिए आपने सपने देखे झाड़ू का, तो इसका मतलब है कि कुछ आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसलिए अगर ऐसे सपने देखें तो तुरंत गाय को सुना दें, किसी पौधे को सुना दें। ऐसा करने से, और उनसे क्षमा भी मांगें, ऐसा करने से स्वप्न का जो दुष्प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा। कुछ समय से, जैसे कि मान लीजिए कुछ महीने साल भर हो गए, आपके घर में झाड़ू मानते हैं कि खराब नहीं हुआ है, पुराना झाड़ू नहीं हुआ है, आप फेंकना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फेंक दीजिए, क्योंकि इससे नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा पुराना झाड़ू भी यूज नहीं करना चाहिए और ना ही टूटा फूटा हुआ झाड़ू घर में रखना चाहिए। मान लीजिए आप झाड़ू लगाते लगाते कोई झाड़ू पुराना हो गया, टूटा है, तो आप उसे मत आप रखिए घर में। इससे क्या होता है कि जब आप झाड़ू लगाते हैं तब वो टूट टूट कर गिरेगा, तो जीवन के धन की जो परेशानियों को बढ़ा देगा। पुरानी झाड़ू को घर में बिल्कुल भी ना रखें। और जब भी नई झाड़ू आपको उपयोग में लानी हो तो शनिवार के दिन ही शुरू करें। झाड़ू लगाना हो तो जीवन में धन आएगा, खुशियाँ आएंगे। जिस तरह से आप धन आएगा, खुशियाँ आएंगी, जीवन में खुशियाँ तो बरसेंगी। उसी प्रकार से अपने घर में धन को छुपाकर जिस प्रकार से आप रखते हैं, उसी प्रकार से झाड़ू को भी आप छुपाकर रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए, लोगों की नज़रों में ना आए। और यदि ऐसी व्यवस्था करना चाहें तो कर सकते हैं। भूलकर भी आप खुले में झाड़ू ऐसी जगह पर नहीं, खुली जगह पर ना रखें। ऐसी व्यवस्था आपको करना चाहिए। भूलकर भी आप खुले आंगन पर, आसमान के नीचे झाड़ू ना रखें, वरना जीवन में परेशानियां बढ़ जाएंगे। क्योंकि जब आप खुले जगह पर आप रखते हैं तो झाड़ू को तो जीवन में कष्ट बढ़ा देता है। ऐसा ना करें। झाड़ू को जब भी आप रखें हमेशा ही एक स्थान पर ढक कर रखने की व्यवस्था करें। वैसे तो झाड़ू रखने की सही जो दिशा है वो उत्तर पश्चिम में होता है, तो आप इसी दिशा में रखने की व्यवस्था करें। झाड़ू को कभी भी किचन में ना रखें। और दूसरी बात, झाड़ू जब आप लगाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कई बार बच्चे झूठ इधर उधर फेंक देते हैं, तो क्या होता है कि झाड़ू से जो यानी कि समेटते हैं, बार बार ऐसा करते हैं, तो आप ऐसा ना करें। थोड़ा सा पहले पानी डाल लें, पानी डालने के बाद ही आप इसको
यानी झाड़ू लगाएं उसमें, और बार बार बच्चों को ना लगवाने दें। अब चूंकि रात सोने से पहले हमारा टॉपिक है, तो झाड़ू के नीचे ऐसा क्या चीज़ दबा दें कि महालक्ष्मी जी आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएं। जब आप रात सोने जाते हैं तो उससे पहले झाड़ू को अच्छी जगह पर रख दीजिए, और झाड़ू के नीचे आप क्या करें कि चूंकि झाड़ू के नीचे आप 2 लौंग और 2 इलायची रख दें और 1 सुपारी रख दें। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आप रख दिया करें, और फिर जब सुबह हो जाए, चूंकि 1 सुपारी रखना है, 2 लौंग 2 इलायची, फिर सुबह उठना है तो आप इसे चाहें तो कहीं, यानी कि चाहे कहीं जल हो तो वहाँ जल पे प्रवाह कर दें, या फिर कहीं जाके तिराहे में बाहर फेंक कर चले आएँ। रात सोने से पहले अगर आप चाहें तो एक हल्दी की गांठ झाड़ू के नीचे रख दें। हल्दी की गांठ झाड़ू के नीचे रखने के बाद इस हल्दी की गांठ को भी आप कहीं बाहर जाकर, यानी कि बाहर जाकर किसी पानी वगैरह में डाल दें, या फिर किसी पौधे के पास आप रख दें, या पीपल के पास आप रख के चले आइए। तो रात सोने से पहले आपको हल्दी झाड़ू के नीचे रख देनी है, लौंग इलायची और सुपारी रख देनी है। और जीवन में धन का आगमन ज़्यादा बढ़ाने के लिए, जीवन में यानी कि सुख संपदा को बरकरार रखने के लिए, माता लक्ष्मी जी को अपनी घर की ओर आकर्षित करने के लिए क्या करेंगे? रात सोने से पहले आप झाड़ू के पास जाइए चुपके से, किसी कोई बोले ना, कोई रोके ना, कोई टोके ना, और चुपचाप कौड़ी होगी। कौड़ी माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रसन्न है, तो कौड़ी चाहे 1 की मात्रा में हो या 2 की मात्रा में हो, चुपचाप आप कौड़ी झाड़ू के नीचे दबाकर और चुपचाप चले आइए। इससे जीवन में धन की बरकत होती है, धन में लाभ होता है। आप चाहे तो डेली आप यूज कर सकते हैं, कौड़ी को बाहर ना भी फेंकेंगे तो चलेगा। तो कौड़ी आप झाड़ू के नीचे जब दबा दें चुपके से, लौंग दबा दें, इलायची दबा दें, सुपारी दबा दें, लेकिन इनमें से अगर कौड़ी दबा कर रखते हैं तो जीवन में आपको दुगना धन लाभ होगा। तो दोस्तों, ये जरूर उपाय करें। रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे दबा दें चुपके से, फिर देखिए माता लक्ष्मी जी दौड़ी दौड़ी आपके घर की ओर आती हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महालक्ष्मी।